हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एस्ट्रो गाइड सुभाष शर्मा। आज हम केपी मेथड के थ्रू हम बात देखेंगे, एक चार्ट को एनालाइज करेंगे कि मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। कि इसमें जो है मेन कंसर्न ये है कि जो नेटिव है उसकी मैरिज में डिले हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो स्टेप्स हैं मैं आपके साथ इसमें शेयर करना चाहूँगा कि हमें स्टेप वाइज किसी चार्ट को एनालाइज करना है। तो इसमें क्या स्टेप्स रहते हैं कि अगर हम केपी मेथड के थ्रू या किसी भी मेथड के थ्रू अगर हम प्राइमरी जो हम चार्ट को अगर हम एनालाइज करते हैं तो इसमें क्या मेथड्स रहते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या जो नेटिव के केस में है वो मैरिज इंडिकेट है, प्रॉमिस्ड है। अगर मैरिज प्रॉमिस्ड नहीं है उसके चार्ट में तो फिर मैरिज के हम जो फर्दर जो पैरामीटर्स हैं वो अप्लाई करने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो यही देखिए कि क्या चार्ट में इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं जो मैरिज इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर एनालिसिस की तरफ मूव करिए। तो हमें इस चार्ट में देखते हैं, यहाँ पर ये चार्ट है जो स्कॉर्पियो असेंडेंट का चार्ट है। यहाँ पर देखिए असेंडेंट लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में, और यहाँ पर जो सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड वीनस, वीनस यानी कि अपने ही साइन में है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, और शनि का डायरेक्ट यहाँ पर एस्पेक्ट है। तो शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट सेवंथ हाउस लॉर्ड के ऊपर इंडिकेट करता है कि मैरिज इज़ प्रॉमिस्ड। बट यहाँ पर शनि का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं डिले क्रिएट करेगा। चलिए अब हम केपी मेथड के थ्रू इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़े से और चार्ट को किस तरीके से हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सारे के सारे कस्पल पोजीशंस और प्लेनेटरी सिग्निफिकेशंस यहाँ पर आई हुई हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं एक बार ही मिनिमाइज़ करके आपको थोड़ा सा यहाँ पर और बेटर मैं समझाता हूँ। चलिए हाँ, यहाँ पर देखिए क्या है, एक मिनट जरा। अब ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का इश्यूज़ है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब हमें देखना है कि सेवंथ जो कस्पल सबलॉर्ड है वो कौन है। तो कस्पल सबलॉर्ड हमें देखने के लिए सेवंथ हाउस को यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सेवंथ हाउस जो है साइन वहाँ पर टॉरस साइन है, और यहाँ पर सेवंथ जो कस्पल सबलॉर्ड है वो बने जाके सैटर्न। ठीक है, तो अब हमें सैटर्न को देखना है। सैटर्न यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये सॉफ्टवेयर केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जो प्लेनेट के आगे हैश लगा है, स्टार लगा है, ये टेनेंटेड और अनटेनेंटेड जो प्लैनेट्स, टेनेंटेड और जिनके आगे स्टार लगा है वो अनटेनेंटेड हैं, जिन पे स्टार नहीं लगा है वो क्या बोलते हैं टेनेंटेड प्लैनेट हैं, जिनके आगे हैश लगा है वो रीइंफोर्समेंट कहलाती है। तो हम बात कर रहे थे सैटर्न की। सैटर्न को हमें ये देखना है कि क्या वो मैरिज सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सैटर्न जो है 12 और 3 हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। तो ये मैरिज हाउसेस तो नहीं है। तो यहाँ पर जो है सैटर्न यानी कि कस्पल सब लॉर्ड जो कि सैटर्न हुआ वो ही कहीं ना कहीं मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए मैरिज तो यहाँ पर प्रॉमिस्ड है, बट यहाँ पर जो सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड है, अगर इसको थोड़ी बहुत भी महादशा और जो ट्रांजिट प्लैनेट है इनकी तरफ से कहीं सपोर्ट मिल जाती है तो ये मैरिज यहाँ पर इस साल इसकी इंडिकेट हो रही है। कैसे देखिए यहाँ पर देखिए अभी जो दशा चल रही है वो मरकरी 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 स्टार्ट हो गई है 16 अगस्त से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फेस आ रहा है वो मरकरी मरकरी केतु, मरकरी मरकरी वीनस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मरकरी क्या हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। क्या वो देखिए मैरिज के लिए सबसे पहले हमें देखना है 2 7 11। 2 जो होता है एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली होता है, 7 जो होता है वो मैरिज को इंडिकेट करता है, और 11 जो होता है वो सक्सेस इंडिकेट करता है। यानी कि सक्सेस किसकी, मैरिज की। मैरिज है 7th
और 11th है गेंस। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या मरकरी 2711 इंडिकेट कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मरकरी जो है 6, 5, 11, 7, 8, 10। अब यहाँ पर 7 भी है 11 भी है, यानी कि मैरिज भी है, मगर इसके साथ साथ 8, 10 और 6 भी है, यानी कि 6 जो है 7 का 12th हाउस हुआ, 11th का जो 12th हुआ वो 10th हुआ, ठीक है। और ये थोड़े से जो 6, 8 और 10 के जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये हर्डल्स क्लियर दिखा रहे हैं। चलिए अब इसके साथ साथ देख लेते हैं कि और सपोर्टिव फेज जो केतु का आ रहा था, केतु में देखें क्या आ रहा है। केतु यहाँ पर नहीं दिखा रहा है कि कोई ना 2 है ना 7 है ना 11 है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है वीनस का अगला जो है सूक्ष्म। तो यहाँ पर जो है जो प्राण दशा जो आ रही है, देखिए दशा, भुक्ति, अंतरा और सूक्ष्म। अब यहाँ पर जो वीनस का आ रहा है, वीनस कार का है, तो यहाँ पर 7 और 11 ये एक फेस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेस बन रहा है इसका वीनस का, कि वीनस और मरकरी का जब कॉम्बिनेशन होगा दशा में तब ये मैरिज पॉसिबिलिटीज़ इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इस फेस में इसके मैरिज होने के चांसेस हैं। अब ये जो एक वीनस का फेस रहेगा 9 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2020 तक, अब इस फेस में क्या होगा कि दशा तो सपोर्टिव हो गई, मगर यहाँ पर मरकरी और वीनस को ट्रांजिट में इस तरह से आना है कि वो 7th हाउस को या 7th हाउस के लॉर्ड को कहीं ना कहीं एस्पेक्ट करें या उनके साथ कोई रिलेशन बनाएं, जैसे कि या तो उनकी राशि में आ जाएं या उनके साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट बनवाएं या फिर इनके साथ किसी भी तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनाए, नक्षत्र प्लेसमेंट, ठीक है। तब ये जाके एक टाइमिंग ऑफ द मैरिज बनेगा। मगर ये जो एक टाइम पीरियड आपको बताया है ये इनका मैरिज टाइम पीरियड बन रहा है, तो यहाँ पर इनकी मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी पोस्ट पसंद आई होगी। आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी पोस्ट को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पोस्ट लाता रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू।